हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज आपका एग्ज़ाम एनटीपीसी का समाप्त हो चुका है और कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए वो हमें यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम देकर आए हैं वो बता सकते हैं कि क्वेश्चन यही है या फिर नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट ने भेजे हैं वही क्वेश्चन और उनके आंसर के साथ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, वही 15-20 क्वेश्चन के आसपास है। साथ में ज़रूरी जानकारी भी मैं आपको बताऊँगा। और साथ में अगर आप एग्ज़ाम दे के आए हो तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन यहाँ पर भेजे गए हैं वो सही है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए थे तो आप ज़रूर प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें उन क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्दर रिव्यू के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। तो पूछा गया था कि शक संवत किसने चलाया था। तो ये शक संवत जो है ये कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। कनिष्क कुषाण वंश के एक सबसे महान शासक ये थे। ठीक है। और कुषाण वंश की जो संस्थापक है वो था कुजुल कड़फिसिस। और कनिष्क ने 78 ईस्वी ये राजगद्दी पर बैठा था और इसी के चलते इसने शक संवत को चलाया था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था और महायान संप्रदाय से ये था। ठीक है। कनिष्क के दरबार में एक तो आपके अश्वघोष थे, जिनकी अश्वघोष थे। उन्होंने एक बुक लिखी बुद्ध चरित्र, और बुद्ध चरित्र को बुद्ध का रामायण या बौद्ध धर्म जो है उसका रामायण भी कहा जाता है। ठीक है। आइंस्टीन, जिसको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन, वो भी कनिष्क के दरबार में ही थे। और इनकी पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। और अगर हम बात करें कुषाण वंश के अंतिम राजा की, तो वो था वासुदेव। भारत का मिल्टन किसे कहते हैं। तो भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता था। अश्वघोष हमने अभी बात करी है, कनिष्क के दरबार में ही थे, राजकवि थे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। ईंट पर नाच ये एक शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ से प्रश्न आपका बनता ही बनता है। ईंट यानी कि इलेक्ट्रॉन टॉमसन ने, और आपका पर यानी कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और आपका जो नाच है न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। 2020 बुकर पुरस्कार किसे मिला। तो ये मिला है सगी बैन। ठीक है। ये 2020 का बुकर अवार्ड है। ये आपके दो तरह के होते हैं, एक तो मैन बुकर इंटरनेशनल और एक सिंपल मैन बुकर। ठीक है। तो आप देख लेना कौन सा आया था। तो दोनों आपको याद करके जाने, एक बार आप जरूर देख के जाइए अगर आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है। नेपाल से कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि कौन कौन से राज्य वहाँ पर दिए थे। जैसे आपका उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, तो ये 2022 रखा गया है, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न भी बनाया गया होगा। ठीक है। तो ये आय दोगुनी करने का लक्ष्य जो रखा गया है 2022 तक रखा गया है। 2020 खाद्य पुरस्कार किसे मिला। तो ये मिला है रतन लाल को। हार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, ये आपके प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना। तो ये 1773 और 1785 से इसका जो कार्यकाल है, और ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। ठीक है। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि कब दी गई थी। तो ये 1858। ठीक है। जो 1857 की क्रांति हुई थी, जब वो उसके बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। कमेंट करके आप मुझे बताएं पहले वायसराय कौन थे। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया। तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है। तो बुद्ध से आपके मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपका बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। और एक प्रश्न सिंपली पूछा जाता है पारसी धर्म से कि जैनदा अवेस्ता किस धर्म की पवित्र पुस्तक है, या फिर जैन धर्म की पवित्र पुस्तक हो, पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम, तो वह है आपका जैनदा अवेस्ता। ठीक है। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें, गौतम बुद्ध संस्थापक है। एशिया का ज्योति यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। जन्म का प्रतीक है इनका कमल और सांड। ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। जब इनको ज्ञान मिला उसका प्रतीक है पीपल। निर्वाण का प्रतीक है इनके पद चिन्ह, और मृत्यु का प्रतीक है इनके स्तूप। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जो है जन्म था। ठीक है। शुद्धोदन
जो है इनके पिता थे, और इनकी माता का नाम था माया देवी। इनका लालन पालन किया गया था प्रजापति गौतमी के द्वारा। बचपन का नाम सिद्धार्थ, और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। पुत्र का नाम था इनके राहुल। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, और जो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसको ड्राफ्ट समिति भी बोला जाता है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ये कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली के अंदर है। आँख से संबंधित रोग किस विटामिन से होता है? तो विटामिन ए से होता है। ठीक है, और रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम की अगर बात करें तो रेटिनॉल है। खिलाफत कमेटी कब बनी? तो 1919 में अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत कमेटी को बनाया गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो भी 1919 का ही है, तो आपको याद रखना है। पाक स्ट्रेट किन देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक स्ट्रेट जल संधि। कंप्यूटर का पिता? तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपके एग्ज़ाम में स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं। ठीक है, बाकी तो आप कमेंट करके आप एग्ज़ाम दे के आए हो, आप अच्छे से बता सकते हैं कि कितने सही या ये क्वेश्चन इनसे अलग हट के भी कुछ आया है। ठीक है, क्योंकि जो आप भेजेंगे उन्हीं के उत्तर के साथ हम आपको बताएंगे। आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।